की तरफ डाल दिया। तो वो जरा आप जी जी। बताएं, क्या सोच है और आप क्या जानना चाहेंगे, मेरा जाविया क्या है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। सर राइट। सर बेसिकली जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि ज़िंदगी तो हर इंसान गुजार रहा है अपनी कोई अपने ऑफिस में जॉब के साथ गुजार रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। स्पेशली ये जो लॉकडाउन का पीरियड से स्टार्ट हुए थे मार्च ऑनवर्ड्स अभी तक बहुत सी जगहों पे चल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम में उसने काफ़ी सारे लोगों को मजबूर किया कि वो रिफ्लेक्ट करें काफ़ी अपनी लाइफ के ऊपर। तो एब्सोल्युटली। उसमें हुआ ये, बिल्कुल हुआ ये कि उसमें काफ़ी सारे लोगों के पास जब एक थोड़ा सा फ्री टाइम आया तो उनको एक स्पेस मिली सोचने के लिए। उस सोचने में जो है, जैसे कि मैं भी यूट्यूब की तरफ आया जिसमें पहले तो मेरे पास टाइम कम होता था, फिर आपकी मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट की। उसमें जब बिल्ड अ गुड लाइफ पे मैं आया तो ये मेरे माइंड में स्ट्राइक इसलिए की बात कि ज़िंदगी तो मैं भी जी रहा हूँ पिछले 33-34 ईयर्स से, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे आई हैव टू कंस्ट्रक्ट इट ब्रिक बाय ब्रिक। मुझे अपनी एक एफर्ट करनी है कि मैं कुछ ऐसा अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आऊँ या कुछ ऐसा अपनी लाइफ के अंदर कर जाऊँ जो कि मेरे जाने के बाद भी आउटलिव करे मुझे, कि मैं जी लोगों के लिए भी कुछ कर सकूँ। जी ठीक है, अपनी फैमिली के लिए और ओवरऑल सोसाइटी को मैं कुछ ऐसी चीज़ दे के जा सकूं जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो उस जी सिलसिले में मैं चाह रहा था कि मैं अपनी इस जो करंट फेज में जो लाइफ गुजारी है मैंने, उसको मैं जी ट्रांसफॉर्म करके अपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ कैसे स्टार्ट करूं। और जी जो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो नॉर्मली हम लोग ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग लाइफ एंड बिल्डिंग लाइफ इन इटसेल्फ। ब्यूटिफुल। एंड और लिविंग के साथ साथ एग्जिस्टिंग भी है। तो बहुत से लोग या सिर्फ हैं, दुनिया में हैं और जी रहे हैं। जीने का जो मतलब एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग से नहीं आता, लेकिन राइट। ये है कि गुजार रहे हैं। हाँ, गुजार रहे हैं। सुबह जी हो जी रही यस। है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम। तमाम हाँ। तो ये वाली जो जिंदगी है, ये तो घोड़े भी, कुत्ते भी, बिल्लियां भी सारे गुजार रहे होते हैं ना, इस तरह से। तो हमें यहाँ वक्त गुजारने नहीं, हम यहाँ वक्त गुजारने नहीं आए। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो हमें जीना है, और जीने का मतलब ये है कि बा मकसद। अच्छा, अब बा मकसद से मुराद ये होती है कि भाई मेरा इस दुनिया में आने का कोई मकसद जरूर होगा। जैसे चांद का एक मकसद है, सूरज का एक मकसद है, नीम का जो दरख्त है उसका एक मकसद है, और साथ ही साथ मैं इंसान हूं और मेरा भी एक मकसद जरूर होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि अ, हर शय का मकसद वाजे है, हर शय को। यानी कि शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, आसमान है, सितारे हैं, जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, हर चीज को अपने मकसद पे काम करना है और वो कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि तुम अपना मकसद खुद तय कर लो। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई, अगर सबसे सादा और अहम सवाल कोई पूछता है वो ये है कि भाई तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। ये दो सवाल मेरे नजर में इतने गहरे हैं कि इसके जवाब में आप पूरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो तामीर का सिलसिला शुरू होता है, बिल्डिंग की तरफ। लेकिन बिल्ड उसी वक्त करेंगे जब इनके इन सवालों के जवाब वाजे हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो मैं कहता हूं एक है, और वो है कारामद होना। अच्छा, अब कारामद आप किस शुबाए जिंदगी में होना चाहते हैं, ये दूसरा सवाल होगा। अब कारामद जो शख्स नहीं है, तो फिर वो अपने मकसद पे नहीं है। और कारामद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हो। अच्छा, अब कारामद का मतलब क्या है कि आपकी जात से दूसरों को फायदा मिल रहा हो। अब वो फायदा भी अगर आप देखें तो यूनिवर्सली बहुत वसी सतह पे है। और अल्लाह ताला ने एक जो दुनिया में मसाइल पैदा किए हैं, अगर आप गौर करें, ये इन मसाइल से क्या जन्म लेता है, ज़रूरत। ज़रूरत जब जन्म लेती है तो फिर एक नाता बनता है इंसान का एक दूसरे से। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखें तो वो दवाई बनाते हैं। दवाई क्यों बनाते हैं? क्योंकि अमराज हैं। अमराज जो हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि लोग मिठाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेप्सी बहुत पीते हैं। तो कहने का जी मतलब ये है कि एक पूरी जो माशरती जिंदगी है, उसको अगर आप देखें तो नीड ने घेरा हुआ है। नीड एक लफ्ज है।
अगर आप जी जी। जरूरत मुआशरे से निकाल दें तो पूरा इंसानियत का सिलसिला दरम भरम हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे की हमें जरूरत है, तो ये नाते ताने बाने मिले हुए हैं। और ना सिर्फ लोकल सतह पे, लेकिन नेशनल सतह पे भी, रीजनली भी और ग्लोबली भी। और आप देखेंगे कि ये इंटरडिपेंडेंस जो है ये नीड से आती है, ठीक है। और नीड कहाँ से आती है? मसाइल से। और मसाइल अगर हैं तो मेरी जरूरत है। तो अगर आप गौर करें जी तो इंसान अमूमन मसलों से भाग रहा होता है ऐसे कि ही है। यार ये वो कर रहा है, वो उसको ये शिकवा है, ये चीज वक्त पे नहीं पहुंची, देखो यहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये या तो अपॉर्चुनिटीज हैं या ये अजियत हैं। अगर हम बिल्कुल। इनको अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी तामीर का सिलसिला शुरू होता है। तो हमें पहले ये तय करना है कि यार अल्लाह ताला ने मुझे भेज तो दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये नहीं चाहता कि मैं दुनिया ठीक करूं, वो चाहता है जी मैं जी। खुद को ठीक करूं। खुद को ठीक कर लूं। अगर मैं खुद को संवार लूं तो फिर मैं अपनी घराने में बेहतरी ला सकूंगा, अपने फैमिली में बेहतरी ला सकूंगा, फिर मैं अपनी कम्युनिटी में बेहतरी ला सकूंगा। लेकिन अगर मैंने खुद को तवज्जो ना दी तो फिर तामीर का सिलसिला कैसे? और तामीर भी आप उसी सूरत में करते हैं जब आपने तज्जिया किया होता है कि यार मेरे अंदर जो खुदादाद सलाहियतें हैं वो हैं कौन सी, उनको पहले तो मुझे सामने लाना है। लेकिन अब ये सारा काम शुरू होगा जब आपका हदफ वाजे होगा। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि यार मुझे किस मसले का हल बनना है। दुनिया में बहुत से अमराज हैं, पॉवर्टी है, गवर्नेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके मेंटल हेल्थ है, बहुत से शो मसले हैं दुनिया में, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ता है कि यार कौन सा मसला ऐसा है जिसको मैं हल करना चाहता हूँ। जब आपने उसको तय कर लिया तो फिर आपका जो करामत का लफ्ज है जेनेरिक, उसमें एक सिमत आती है। फिर आप ये देखते हैं कि यार इस मसले को कौन सी तंजीम, कौन सा इदारा हल करने की कोशिश कर रहा है। या तो फिर आप उनका साथ उनको उनके साथ हो जाते हैं और उनके साथ फिर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं और उस मिशन को और मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे एजुकेशन के शोबे में आपने जी देखा होगा, द सिटीजन्स फाउंडेशन है, केयर फाउंडेशन है, बहुत से ऐसी तंजीमें हैं जो कि दूर तक मेयारी तालीम को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, दूर दराज इलाकों में, जहां पर पहले वो रोशनी नहीं फैली थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब आपने ये तय कर लिया कि इस मसले का मुझे हल बनना है, उधर से आपका विजन जन्म लेता है। उधर से फिर जब आपका विजन जन्म लेता है तो उधर से आपको सलाहियतें फिर अपनी इख्तियार करनी पड़ती हैं। उन सलाहियतों को डेवलप करना इस बिल्डिंग, तामीर जीना है ओके। जब आप उस मिशन पे काम कर रहे होते हैं। और साथ में बिल्डिंग का जो तस्वुर है वो अपने मेयार में, अपनी कैपेबिलिटी में, अपनी मेंटल कैपेसिटी में, अपने हुनर में, स्किल्स में इजाफा करते हैं, ताकि वो जो आपने सिमत पकड़ी है, जिसको आप जी रहे हैं, उसको आप ज्यादा बेहतर अंदाज से जी सकें। तो राइट। अब बेहतरी का जो सफर है वो बिल्डिंग वाला अमल है, और जिस सिमत में आप जा रहे हैं उसको जीना कहते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। सही। तो सर बेसिकली अब इसमें होता यह है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को बिल्ड करना है, तो उसमें एक बैक ऑफ द माइंड बंदे के ये आता है कि यार इसमें एफर्ट इन्वॉल्व होगी काफ़ी सारी। तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो कि उस एफर्ट को देख के थोड़ा सा वो पुश बैक कर लेते हैं अपने आप को। तो इस जो शैकल है इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि अमूमन हम बहुत बड़े अज़ाइम लेके आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अगर एफर्ट को बिल्कुल मिनिमल कर दें तो क्या होगा कि हम मोटिवेटेड रहेंगे। क्योंकि जहां हम पहाड़ देखते हैं कि यार ये चढ़ना है, तो अमूमन लोग चोटी तो देख रहे होते हैं केटू की, ऐसे ही है। यार मुझे इसको फाश करना है। लेकिन जब पता चलता है ऐसे कि ही। करना क्या कुछ है तो फिर हम कहते हैं यार कल हो जाएगा, देखी जाएगी। हाँ, हम्म। ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन फिर हम शिकस्ता हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल। जो बेहतरीन तोड़ है वो ये है कि हमको छोटे छोटे अहदाफ सेट करने हैं जो कि सिमत के लिहाज से हमें केटू की चोटी पे ले जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे अहदाफ। मिसाल देता हूं कि फर्ज करें आप एक्सरसाइज का सोचते हैं कि यार मैं रोज सुबह उठ के आधे घंटे फजर के बाद
टहलने निकलूंगा। अब ये एक बहुत बड़ा हदफ है, बहुत बड़ा हदफ है, क्योंकि माजी में शायद आपने ऐसा किया ना हो। लेकिन अगर आप ये बिल्कुल कहें कि यार मैं रोज सुबह फजर के बाद 1 मिनट टहलने निकलूंगा, और और वो भी चलूंगा, दौड़ूंगा नहीं, और वो भी चलूंगा तो अपनी नॉर्मल रफ्तार पे, 1 मिनट डेली मुझे करना है। अब आपने जब ये हदफ सेट किया तो आप उठेंगे, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, बेगम से कहा मैं अभी आया, गए और एक चक्कर लगा के, हाँ अब वापस बताओ आ मेरी चाय किधर है, इस किस्म की गुफ्तगू। अच्छा, अब ऐसे ही ये है। आप जब डेली कर रहे होंगे तो आपको खुद ही एक अंदर से तलब पैदा होगी कि यार आई एम ऑन ट्रैक, ये बंदा सुनना चाहता है अपने लिए, और इसमें हम्म, सच्चाई भी है। फिर अंदर से आप हैरान होंगे कि मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। यार मैं 1 मिनट जो कर रहा हूं किसको 5 मिनट क्यों नहीं करता। लेकिन राइट कंसिस्टेंसी जो है लाजमी है, इस पूरी कहानी में आपको मुसलसल रहना है। तो जैसे मैंने आपको छोटी सी एक्सरसाइज की मिसाल दी, अब किताब है, जी यार मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे एक शौक है किताबें पढ़ने का, लोग कहते हैं लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता। यार मैं 5 मिनट तो लगा सकता हूँ, बिल्कुल 5 मिनट। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये उठाएंगे किताब, जैसे मैंने अभी ली हुई है, और मैंने लोगों से जब कहा तो उन्होंने शुरू भी कर दिया। अब मैंने ये किताब उठाई और 5 मिनट की बात हो रही है, तो मैंने पेज 29 खोला रैंडम, ठीक है, और मैंने कहा कि यार मैं ये 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा और देखता हूँ कि राइट समझा क्या, और फिर इस नियत से पढ़ूंगा कि मुझे ये बताना है अपने बेटे को या दोस्त को या अपनी बेगम को या जो भी है। तो आपने वो पढ़ा, और जो चीज नहीं समझ में आई आपने लुगत देखी, और जो चीज आप समझ चुके हैं फिर आपने इसको बंद करके कहा कि यार 5 मिनट हो गए, इसमें क्या मेरे लिए पैगाम था। बस अब आप डेली ये करना शुरू कर दें। तो गुजारिश ये है कि जब भी आप कोई बेहतरी लाना चाहते हैं और तामीर करना चाहते हैं अपनी शख्सियत को, तो 2 या 3 छोटे छोटे सिंपल, इतने आसान हदफ सेट करें कि आपको कोई बड़ा पहाड़ ना फाश करना हो। ख्वाब बड़े देखें और उस राइट सिमत के लिए छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स लेना शुरू करें। मेरी गुजारिश तो ये है। बिल्कुल, क्योंकि उससे आपकी बिल्कुल बात से मैं ये समझाऊं कि अगर हम छोटे गोल सेट करेंगे और हम उन गोल्स को अचीव करेंगे तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी हमें। उस सेंस ऑफ अचीवमेंट बेसिकली हमें मोटिवेट रखेगी टुवर्ड्स दी लॉन्गर गोल, जो कि हमारा बिगर गोल है, उसकी तरफ हमें वो मोटिवेट रखेगी। बिल्कुल, मसलन अगर आपको यहाँ, आप इस्लामाबाद में हैं, मैं भी इस्लामाबाद में हूँ, मुझे कराची जाना है। अब कराची जाने के लिए मैं पैदल भी शुरू हो सकता हूँ, और मैं कहूँगा चलो आज मैंने इतना चल लिया, बस 5 मिनट 10 मिनट, वो ठीक है, 15 साल लग जाएंगे, लेकिन कम से कम जा तो रहा हूँ ना कराची। जी जी तो बिल्कुल, ऑन द ट्रैक तो है ना। हाँ, सिमत दुरुस्त होनी चाहिए, वो जीना है। और रफ्तार जो है उसमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ये हविस जो है, हविस सिर्फ पैसे की नहीं होती, हविस इस चीज की भी होती है, देखो उसको दिखाऊंगा कि मैंने ये किया है। राइट तो यार तीर बिल्कुल मारने की क्या जरूरत है। नियत आपकी क्या है कि कराची पहुंचना है, नियत आपकी ये है कि K2 फाश करना है, नियत आपकी ये है, और अब रफ्तार आपने अपनी चुनी हुई है। जन्नत ना तो आपको PhD से मिलनी है, ना MBA से मिलनी है, ना आपको किसी इंजीनियरिंग कोर्स से मिलनी है। आपको जन्नत मिलनी है एक नेक इंसान होने से, और एक खुलूस नीयत के साथ अच्छा काम करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। तो अगर बिल्कुल कहते हैं ना बड़ा चेंज लाना है दुनिया में, तो इट बिगिंस विथ 1 पर्सन एट अ टाइम। राइट मतलब द फर्स्ट पर्सन इज यू, एंड देन उसके बाद आपके घर वाले। और बिल्कुल वहां भी चेंज आ गया, मैं समझता हूँ अल्लाह तब कहता है ना कि तुमने अगर एक जिंदगी बचाई तो तुमने इंसानियत को बचा लिया। इंसानियत को ये सही है उसका करम है हम पे। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े जंप मारना चाहते हैं कि हम वहां डिफीट हो जाते हैं खुद ही। और फिर बिल्कुल हम अपने मुंह में कहते हैं ना कि वी लेट आवर सेल्व्स डाउन, और फिर हम अपने आप को कोड़ना शुरू कर दें, छोड़ो यार ये रेजोल्यूशन मैंने बनाया था न्यू ईयर का वो भी नहीं किया। और बड़े बड़े बिल्कुल जोश में आके वो, और कहते ये हैं कि जब आप खुश हो तो वादा ना करें, जब आप गुस्से में हो तो कभी भी फैसला ना करें। राइट तो ये दो सही है ऐसे पहलू हैं कि गोल सेटिंग में भी कभी कभी हम जोश में आके, खुशी में आके बिल्कुल बिल्कुल दावे कर देते हैं। ऐसे ही है। दावे अच्छा, ना इसमें इसी को मैं अगर देखूं तो अगर हमने गोल सेटिंग में बहुत लंबे लंबे दावे कर दिए, इसमें होता यह है कि इसमें फिर एक रोल मेरे ख्याल में पॉजिटिव थिंकिंग का भी आ जाता है कि समटाइम्स हम एक रोल सेट करते हैं
बहुत सारी चीज़ें या फैक्टर्स हमें ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि यार मैं इस अपना जो गोल मैंने सेट किया है इसको मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा हम्म, माइंड जो है वो उसी तरफ मुझे डाइवर्ट कर देता है कि हाँ यार बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, ये हम्म, तुमने ये जो गोल सेट किया है ना, तो तुम तो इसके लिए एक स्टेप भी ना लो, क्योंकि तुम तो इस पे पहुंच नहीं पाओगे। तो यस, वो नेगेटिव थॉट्स जब हमारे माइंड में आ जाती हैं, तो वो जो हमारे अंदर जो स्किल्स होती हैं वो भी पूरी तरह पॉलिश नहीं होती, और हम्म, हम उसको पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सकते अपनी उस गोल पे पहुंचने के लिए। जी, तो पूछना मैं ये चाहूँगा आपसे कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक तो हम रियलिस्टिक गोल सेट करें और अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएं ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए, लेकिन अपनी जो थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कौन कौन हम्म। से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए, और अगर हमारे माइंड में इंक्लूड करें नेगेटिव थॉट्स तो हाँ, हमको उनको कैसे नेगेट करना चाहिए? बहुत बहुत खूब। वो कहते हैं ना कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसा कि वो है, हम दुनिया को देखते हैं जैसा कि हम खुद हैं। तो बिल्कुल। रियलिटी जो भी हम देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने गिर्द, वो रियलिटी असल में हमारा आईना है। अगर मुझे दुनिया बहुत ही बदनुमा लग रही है, अफरा तफरी का समा है, लोग आफत में हैं और लोग सुन नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मेरे अंदर हो रहा है। राइट। तो सही मानों में जैसे आप आईना रोज सुबह देख के अपने आप को संवारते हैं, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है और जो हमारा माहौल है और हमारे इर्द गिर्द जो हम देख रहे हैं होता हुआ, वो भी एक तरह का हमारा आईना है, हमारी सोच का आईना है। तो अगर मेरे ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और मेरे साथ लोग खुलूस से पेश आ रहे हैं और मुझे धोखे में नहीं रख रहे, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद के साथ भी यही सलूक कर रहा हूं, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जी। ये बड़ा एक जरूरी पहलू है कि हम अपने माहौल को एक आईना तस्वुर करके अपने आप को देखें। तो जिम्मेदारी इज द फर्स्ट स्टेप। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद मेरी सिर्फ इतनी है कि हम किसी को ब्लेम कर नहीं सकते। जो भी हो रहा है मेरे गिर्द, जो नताइज मैं हासिल कर रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी है मेरी। अब सवाल यह है कि मैं किस तरह इस जिम्मेदारी को निभाऊं, और इसको निभाने के लिए मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कैसे रखूंगा, उसकी एक मैं मिसाल दे देता हूं। एक आपने शायद मेरी टॉक्स में सुना होगा कि देर आर 4 लेवल्स इन आवर पर्सनैलिटी, को अगर हमें समझना है, 4 जी। लेवल्स हैं। तो बुनियाद जो है, जब तामीर की बात होती है तो बुनियाद होना जरूरी है। बुनियाद हमारे बिलीफ्स होते हैं, अकीदे, जो हमने लाशऊरी तौर पे इख्तियार किए हुए हैं। राइट। मसलन आपने बहुत दफा सुना होगा, यार उसके साथ क्यों वक्त जाया कर रहे हो, कुत्ते की धुन टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो हम्म। वो कुछ नहीं, लातों के भूत बेटा बातों से मानते हैं। अब ये कुछ ऐसे अकीदे ही। हैं। अब जब ये अकीदे इतने ठोस हो जाते हैं और हमने लाशऊरी तौर पे इख्तियार किए हुए हैं, तो हमारा फिर पूरा तर्ज अमल जो है वो उसी के गिर्द घूम रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। हमारा एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हुई हुई है, डिफॉल्ट सेटिंग्स है हमारी, कि ऐसा है। और लोगों को हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। जी अच्छा, जी, ऐसे ही है। ये हो जाते हैं, ये भी एक बिलीफ है। या जी जी। काली बिल्ली गुजरी थी, तो यानी अब उस बिल्कुल। रास्ते से नहीं दूसरे से जाएंगे। तो ये जो बिलीफ्स हैं, दे आर द फाउंडेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी। और वो रीसेट की जो आप बातें सुनते हैं, कि हमें सबसे पहले खुद आगाही के सफर में अपनी बुनियाद को दुरुस्त करना है। हमें जो बिलीफ्स हमारे हक में है उनको रखना है, और जो नहीं है उनको पर्ज कर देना है, निकाल देना है। राइट। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं कौन से बिलीफ्स इख्तियार करूं। तो भाई, अगर आप मुसलमान हैं तो फिर मैं कहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ऐसी बिलीफ्स थी अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, जो आप इख्तियार कर लें, डाउनलोड कर लें। कुरान जी जी। इस आपको गाइड करता है, और आप उसको बिल्कुल। डाउनलोड कर लें वो बिलीफ्स। एक बिलीफ ये है जिसने मुझे बड़ा हेल्प किया है, वो ये है कि देयर इज नो बैड न्यूज। दुनिया में कोई बैड न्यूज नहीं है, सिवाय हम्म। उसके जो मैंने अपने ऊपर किया हो। देयर इज नो बैड न्यूज सही एक्सेप्ट द है। वन आई क्रिएट। क्योंकि अल्लाह राइट। की कुदरत में वो तो हमारा भला चाहता है। तो बिल्कुल। थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टू मी, दे आर हैपनिंग फॉर मी। बैड न्यूज राइट। क्या है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, गुड न्यूज क्या है, मेरे लिए ऐसा हुआ। बिल्कुल। ठीक है। तो ये हो गई फाउंडेशन। तो हमें अपने बिलीफ्स को चेंज करना है। बिलीफ से हमारी सोच जन्म लेगी। अगर बिलीफ साउंड होंगे
तो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ठोस बुनियाद है ना। और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि सबको हाँ कहते फिरें। अक्सर लोग ये भी ये कहते सही हैं कि है। तू बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो जी पॉजिटिव जी। का मतलब ये है कि आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहें, तामीरी रहें। अगर किसी की बजानी भी है, माफ जी जी। कीजिएगा वो लफ्ज, लेकिन अगर किसी को आपको गाइड करना है और डांटना भी है, तो मकसद ये होगा कि कंस्ट्रक्टिव, यानी कि उस राइट। शर्मिंदगी हो अपने काम को के ऊपर, बनिस्बत ये कि आपने उनके साथ बदसलूकी की। तो हमें बिल्कुल। अपने ताल्लुकात में, फैमिली में और अपने कॉलीग्स के साथ कंस्ट्रक्टिव रहना है, तामीरी रहना है। क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं उसको कड़वा भी लग रहा हो, अंदाजे बयां कड़वा ना हो, उसके भले के लिए आप बात कर रहे हैं, ताकि वो आइंदा अपने साथ ज्यादती ना करे। दैट इज द इंटेंट। ये है पॉजिटिव होना। पॉजिटिव का सही। मतलब कतन ये नहीं है कि आप मीठे हो जाएं, ना ना जी ना। जी। चुभें ताकि लोग होश में। बिल्कुल। तो ये हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं। थॉट्स में आप इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। पैराडाइम का लफ्ज़ आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। व्हाट इज़ पैराडाइम? सोचने के उसूल व कवायद। जब आपकी जी बिलीफ और आपकी प्रोग्रामिंग सॉलिड होगी, आपके जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स होंगे वो भी कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज तस्वुर कर रहे होंगे। और जब आप अपॉर्चुनिटीज तस्वुर करेंगे, उसमें राह दरियाफ्त करेंगे। एंड एक बहुत अहम सोच है पैराडाइम्स के अलावा, परसेप्शन। ये रियलिटी क्या है? रियलिटी तो वही है ना जो मैं समझ रहा हूँ। अब बिल्कुल। मैं पाकिस्तान में पिछले 20 साल से 30 साल अब हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए। मैं बरतानिया में था 20 साल के लिए। और जब से मैं पाकिस्तान आया हूं, तो मुझे एक दिन ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने गलती की है। आई डोंट नो। अच्छा। अच्छा, अब इसके पीछे कोई ये नहीं है कि मैं इतना तुर्रम खाऊं। मेरे ख्याल से ये किस्मत थी मेरी कि मेरा डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी थी और मेरी सोच हम्म। ऐसी थी कि मुझे तो प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। और मैं पाकिस्तान में इतने प्रॉब्लम्स देखता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ तो बेरोजगारी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मैं सही एक, है। और गन बहुत है, तो यार फिर बिल्कुल। तो मेरी पेंशन भी सेट है, काम ही काम। ऐसे तो ही है। मुझे तो यहाँ काम ही काम नजर आता है। जिस शोबे को देखें आप, हम्म। इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि उधर काम करने की जरूरत है। तो और शुक्र है, मुझे बिल्कुल। सारा निजाम ठीक नहीं करना, मुझे तो अपने ट्रैक पे आके और उस चीज को ठीक करना है। एंड ऑफ स्टोरी। जी मुझे तो जी। जवाबदेही अपने किरदार की देनी है, दूसरों की थोड़ी देनी है, अल्लाह के बिल्कुल यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब जी जी। थॉट से हमारे निकलेंगे तीसरा लेवल, विच इज आर इमोशंस। हम क्या महसूस करते हैं, जो हमने इंटरप्रेट किया है। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ कहा, तो मैं या तो गुस्सा हो जाऊंगा, या मैं खुश हो जाऊंगा, या मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इमोशन से फिर हमारे रवैये सामने आते हैं, बिहेवियर्स। बिहेवियर्स नजर आते हैं, बाकी सारी चीजें पोशीदा हैं। यानी कि राइट। आपके बिलीफ्स पोशीदा हैं, आपके थॉट्स पोशीदा हैं, आपके इमोशंस पोशीदा हैं। इमोशंस और जो बिहेवियर है, जो सामने हमारा रवैया आता है ना, जो जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं जी जी। हाथ में, तो वो सब जो है बिहेवियर, उसको ठीक करना होता है ना अपनी तामीर जी में। जी। तो बिहेवियर को ठीक करने के लिए आप रिवर्स इंजीनियर करेंगे और अपने बिलीफ्स को टटोलेंगे। और बिलीफ से फिर सारी राइट। बनती है, और पॉजिटिव रहना फिर बहुत आसान हो जाता है। तो सही। मेरे ख्याल से तो बेसिकली तो ये अब इसका। पास 5 मिनट हैं, तो अब आप मुझे बताएं अच्छा कि अच्छा। क्या अच्छा डिस्कस। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये जो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेस्ड अपॉन रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास या इर्द गिर्द के माहौल में, उस पर डिपेंड कर रही होती है या हमारी रिसोर्सफुलनेस पे डिपेंड कर रही होती है? देखिए, ये बड़ा एक अब ट्रांसफॉर्मेशन में एक पहलू आता है कि यार मैं ये क्यों अपने आप को इस जहमत से गुजार रहा हूँ, कि मैं क्यों, मैं ठीक ही तो हूं ना, गाड़ी तो चल रही है। तो ये कंफर्ट जोन से निकलने का जो अमल है, इसको मैं कहूंगा कि दी डिजायर टू ट्रांसफॉर्म। बट राइट। इसके लिए जरूरी क्या है कि हम कर क्यों रहे हैं। अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि हम शोहरत कमाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ना ही करें तो अच्छा है। बिल्कुल। बिकॉज फिर आप एक उस ट्रैक पे जा रहे हैं जिसमें कहते हैं ना कि इन अ रैट रेस, वेदर यू विन और लूज, यू रिमेन अ रैट। जी ठीक। तो चूहे की दौड़ में मुकाबला ना करें। जी जी अगर जी। हम ये चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तक लोगों की रसाई हो और उनको फायदा पहुंचाएं, नियत ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो। ठीक है।
अगर नीयत ये है और हमें दुआ कमानी है और दिलों में रहना है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है समझ में आती है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, गाड़ियां खरीदनी है, कोठियां बनानी है, कुर्सी पे बैठना है, हम्म। तो फिर ये ना ही करें तो अच्छा है। मैं कहता हूँ ठंड में रहो। बिल्कुल। ताकि कसम सही। बर्बादी है यार, दुनिया खराब हो रही है इसी हिर्स, बिल्कुल बिल्कुल। लालच और शोहरत के चक्कर में। इंसान अगर आप देखें तो बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, यार एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा नवाज। वो फिजा हमें बनानी है अगर सही मानों में देखा जाए। और यकीन राइट। जाने, अगर अल्लाह हमसे राजी है, उससे बढ़ के कोई दौलत नहीं है, उससे बढ़ के कोई नींद नहीं है, उससे बढ़ के कोई सुकून नहीं है। तो तीन चीजों के लिए ट्रांसफॉर्म करना है: सेहत, इज्जत और खुशी। और वो मिलेगी तब कि जब वो हमसे राजी हो। सही। बाकी अजमत किरदार में है, कभी भी कुर्सी में नहीं थी। और जी जी। आप देखेंगे कि बरकत वो चीज है कि कम चीजों से भी आपको इतनी खुशी मिलती है कि बहुत से लोग महलों में रह रहे हैं लेकिन उस खुशी से महरूम है। बहुत अच्छा। से ऐसे लोग आप देखेंगे जिनके पास सब कुछ है, लेकिन परहेजी खाना ये है कि आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। यार ऐसी जिंदगी जो है, फिर जब चीजें हों और रास ना आए तो क्या फायदा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स टू बी विद द डिजायर टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, जिससे अल्लाह भी राजी हो और वो शख्स दुआ मखलूक कमाए का भी। और दिलों में रहे। तो अजमत फिर बिल्कुल। किरदार में रहती है, उसका कुर्सी से, दौलत से, कोठी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इन चीजों के लिए करना है तो मैं आज तो भी ये फिर कोई कहता फायदा नहीं। हूँ, ट्रांसफॉर्म ना करो, रहो जैसे हो, खुश रहो बस, सही शुक्र। है। सही और है। और शुक्र में जी रहने तो। का जो वो पहलू जो है वो उस पे क्लोज कर सकते हैं कि इफ आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई हैव, यस। अगर जो मेरे पास है मैं उससे खुश नहीं हूं, तो मजीद होने से मैं कैसे खुश हो जाऊंगा। तो राइट। ये जरूरी है कि हम आधे सच का शिकार ना हो, जो है उसमें खुश भी रहें और बेहतर की तलब भी करें, अपने लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, डेफिनेटली। और बिल्कुल। कभी दूसरों से वो तलब ना करें जो हम खुद करने को तैयार ना हो। ऐसे ही है। यकीन ठीक जानिए, हो। इस तरह के चंद उसूल हैं जो कि हम अपने बिलीफ्स में अगर चेंजेस ले आए, बाकी ऑटो हम्म। पायलट, बाकी तो ऑटो यानी पायलट। हाँ बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमें नई सीखनी लर्न करनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमें शायद अनलर्न भी करनी पड़े। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर ऐसी आ जाती हैं जो कि हमें फ़ायदा कम दे रही होती है, नुकसान ज़्यादा दे रही होती हैं। ये आलूदगी है जिसमें, देखिए ना, माहौल हमेशा आलूदा होता है। अमेरिका में देख नहीं रहे किस तरह गटर खुल गए हैं, और जी किस जी तरह जी। से कांग्रेस में हमला भी हुआ, और काले बिल्कुल। गोरों की लड़ाइयाँ हो रही, सिविल वॉर, डेमोक्रेसी, इतना एमआईटी वहां पर है, हार्वर्ड वहां पर है, जी जी लेकिन जी। जहालत भी वहां पर है ना। तो इल्म, ऐसे ही है। इल्म का जो ताल्लुक है, इल्म से इंसान आलिम नहीं बनता, ये याद बिल्कुल। रखिएगा। और कहते हैं ना, जिहालत, इल्म का होना और उसका सही इस्तेमाल ना करना, उसको जिहालत कहते हैं। तो राइट। जिहालत का जो मुजाहरा है वो पढ़े लिखे भी कर रहे हैं और अनपढ़ भी कर रहे हैं। और बिल्कुल। दाना वो शख्स है जो थोड़ा भी जानता हो, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो वो दाना कहला सकता है। बिल्कुल। और अगर बहुत कुछ जानते हो और उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बहुत बड़ा जाहिल भी हो सकता है। तो नबी करीम बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम जाहिलिया में आए थे, और उस वक्त बड़े ऐसे ही बड़े है। फलसफी थे, बड़े बड़े ताजिर थे। एंड मक्का वाज द मैनहट्टन ऑफ इट्स टाइम, एट दैट टाइम। राइट। आप गौर करें तो जिस दौर में आज हम हैं, इसमें जहालत राइज है, और हमें अपने आप को इस जहालत से बचाना है। और इसका असर हम पे हुआ है डेफिनेटली भाई, जहां पर हमारी परवरिश होगी, हम माहौल से असरात लेते हैं, तो उसका जायजा लेना है और अपने आप को अंदर से पाक करना है, साफ करना है, अनलर्न करना है, अच्छी चीजें इंस्टॉल करनी है, और जो अच्छी चीजें थी उनको और फरोग देना है, बिल्कुल ताकि हम पॉलिश, मजीद पॉलिश करना है इनको। मजीद पॉलिश करना है। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने जब हमें बना के भेजा तो कहा तुम मेरी बनाई हुई सबसे बेहतरीन मखलूक हो। आप ऐसे किसी ही से है। पाकिस्तान में पूछ लें, वो सब कहेंगे हाँ ऐसा नहीं तकवीन। अरे भाई, इसको जिम्मेदारी कब बनाओगे? ऐसे ही है। इसको बिल्कुल। जब जिम्मेदारी बनाओगे तो फिर तुम्हारी तामीर का सिलसिला शुरू होगा। हमने अपने आप को इंसान का खिताब तो दे दिया, लेकिन इंसान बने नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अपने बिल्कुल आप को सही। इंसान कह रहा हूं, आप अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन हम इंसान बनने आए थे,
आदम से हैं, तभी आदमी कहलाते हैं। बिल्कुल आदमी से इंसान बनने का सफर तामीर है। बिल्ड अ गुड लाइफ से मुराद मेरी ये है। और आपके एक बड़े बहुत ही प्यारे सवालों ने मुझे मेरी जहन की खिड़कियां खोली हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, वेरी ग्रेटफुल। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में भी आप अपना टाइम देते रहेंगे और हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। सर आंखों पे कामरान, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।